हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले फिर से एक नया मेडिसिन जो कि है डाइक्लोफेनेक टैबलेट। ठीक है, देखिए डाइक्लोफेनेक टैबलेट जो है ये आपका पेन को कम करता है। ठीक है ना, चाहे बॉडी में किसी भी तरह की पेन होती है ना, तो उस पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इसकी क्लास को अगर देखें ना, तो ये नॉन स्टेरॉयड एनसेड क्लास का मेडिसिन है। एनसेड जो कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जिसका काम ही होता है पेन का सेंसेशन को कम करना। पेन सेंसेशन को कम करना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो इंजरी के कारण हो या फिर किसी ऐसे इन्फेक्शन के कारण अगर पेन होता है बॉडी में, तो वो चाहे वो कंडीशन कोई भी हो, उस कंडीशन में अगर बॉडी में पेन होता है, ठीक है ना, तो उस पेन में जिस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो उसी में से एक है डाइक्लोफेनेक, जिसका बात करने वाले हैं हम लोग कि किस किस केस में इसका यूज़ करा जाता है और कौन कौन सी कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है डाइक्लोफेनेक का, ठीक है ना। तो टोटल डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सब। देखिए फ्रेंड्स, देखें अगर हम लोग डाइक्लोफेनेक को देखें तो डाइक्लोफेनेक जो है ये आपका जेनेरिक नाम है। जेनेरिक नाम की या फिर कंपोजिशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर मार्केट जाते हैं या फिर आप मेडिकल शॉप में जाके खरीदते हैं, तो ये एक्चुअल में डाइक्लोफेनेक नाम से नहीं मिलता है, आपको इसका कोई अलग नाम से मिलता है। ठीक है, अलग नाम जैसे कि आपको कोई भी नाम ब्रांड नेम अलग हो सकता है, वो चीज़ मैं आगे चल के बताऊँगा। तो ये मेडिसिन जो है डाइक्लोफेनेक जो है, ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाता है और जेल के फॉर्म में भी मिल जाता है। जिस तरह से जिस कंडीशन में यूज़ करने का तरीका होता है उस हिसाब से इसका यूज़ करा जाता है। जैसे इंजेक्शन फॉर्म में अगर लगाना हो पेशेंट को, तो इंजेक्शन यूज़ करा जाता है। वहीं पे ऑरली अगर देना हो तो टैबलेट फॉर्म में देता है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब मसाज के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है बॉडी का, टॉपिकली यूज़ किया जाता है स्किन के ऊपर, तो उसके लिए जेल का यूज़ कराया जाता है। ठीक है ना, तो ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन पेशेंट का क्या है, उस कंडीशन के हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेडिसिन फ्रेंड्स डाइक्लोफेनेक, तो ये आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है। जैसे कि क्या होता है कि जाते हैं मेडिकल शॉप में, तो वहाँ पे देखते हैं कि डाइक्लोफेनेक टैबलेट तो लिखा है, डाइक्लोफेनेक देता है, लेकिन वहीं पे वो अलग नाम से मिलता है। जैसे कि आपको वोल्टेरिन नाम से मिल सकता है। ठीक है ना, कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो कि आसानी से मिल जाता है मेडिकल शॉप में, जैसे वोल्टेरिन नाम हुआ, वोलाटाइन हुआ, उसके बाद आपका जैसे कैटेफ्लाम हुआ या फिर कैफेनाइक हुआ। तो इस तरह का अलग अलग नाम से ना अलग मार्केट में मतलब मेडिकल शॉप में मिल जाता है। और हो सकता है कि आपके वहाँ का जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी का किस नाम की मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। इसके अंदर की अगर इंग्रेडिएंट को देखेंगे या फिर कंपोजिशन को देखेंगे, तो वो आपको डाइक्लोफेनेक ही मिलेगा, जिसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हो सकता है अलग अलग जगह वेरी करता है, अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिले, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। तो जानने वाले हैं इसी का टोटल डिटेल में यूज कि किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है इस मेडिसिन को। देखिए सबसे पहले तो ये मेडिसिन पेन को कम करता है, चाहे वो बॉडी में किसी तरह का भी पेन हो। ठीक, तो उस पेन को कम करने के लिए, जैसे कि आपको इंजरी लग जाता है, कभी क्या होता है कि चोट लग जाता है, तो उसके कारण भी जब पेन होता है तो उस पेन को भी कम करने के लिए यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ आर्थराइटिस की कंडीशन में, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होने लगती है ना, उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं डाइक्लोफेनेक का। और उसके साथ साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी यूज़ किया जाता है। या फिर बर्निंग सेंसेशन जो होती है, यानी कि जल जाता है, तो उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो उस पेन को भी कम करने के लिए इस मेडिसिन का यानी कि डाइक्लोफेनेक का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह का और भी कई कंडीशन है ऐसा जिसमें कि बॉडी में पेन आती है, तो उस पेन को कम करने के लिए डाइक्लोफेनेक टैबलेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गए हम होंगे कि पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो जानने वाले हैं अब इसका कि इस मेडिसिन को, ये तो हो गया यूजेस कि इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी ना कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना है, यानी सेल्फ खुद से नहीं लेना है मेडिसिन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है। और वीडियोस बनाने का मेन पर्पस जो है सिर्फ नॉलेज को प्रोवाइड करना। यहाँ पे ये कभी प्रिस्क्राइब मतलब नहीं बताया जाता है कि खुद से आप मेडिसिन यानी सेल्फ यूज़ करने लग जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही मेडिसिन को यूज़ करना है। यहाँ नॉलेज की बात कर रहा हूँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई यूज़। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए साइड इफ़ेक्ट में बहुत सारी केसेस आती हैं, जैसे कि नोज़िया होना, वोमिटिंग होना, हार्ट बर्न होना, या फिर बॉडी पे रेसेस पड़ जाना, स्किन पे जो होती है लाल लाल चकत्ते आ जाना। ठीक है ना, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है ना, और ऐसा कुछ भी अगर साइड इफ़ेक्ट होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को मेडिसिन को रोक देना है। रोकने के बाद अपने डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है, उससे कंसल्ट करना है कि इस मेडिसिन को लेने से इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। ठीक, और उसके साथ साथ तो इसमें कुछ सीवियर कंडीशन भी आ जाती है साइड इफ़ेक्ट में, जैसे कि आपको
जैसे सीवियर कंडीशन में देखेंगे तो डायरिया हो जाना, ठीक है ना, मेडिसिन जैसे लेते हैं डायरिया स्टार्ट हो जाना, तो ऐसी कंडीशन बहुत सीवियरिटी माना जाता है, सीवियर माना जाता है। उसके साथ साथ वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होना और रैपिडली वेट का गेन होना, ठीक है, या फिर हार्ट या किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम आना इस मेडिसिन को यूज़ करने से। क्योंकि देखिए एनसेड क्लास की जो भी मेडिसिन है हार्ट किडनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है उस पर, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट देखा जाता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से एक बार कंसल्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस डाइक्लोफेनेक को अगर देखें हम लोग तो डाइक्लोफेनेक जो है ये इसके ना बहुत कुछ वार्निंग्स हैं, ठीक है ना, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से चेतावनी इसको माना जाता है। जैसे कि अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक आता है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का कंडीशन कभी आया हुआ हो, ठीक है ना, तो उस केस में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करा जाता है। उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग प्रेगनेंसी के केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करते हैं, या फिर किसी तरह का लीवर का पहले से प्रॉब्लम है या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा वार्निंग है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि सारा चीज़ बता दिया मैंने डाइक्लोफेनेक के बारे में कि डाइक्लोफेनेक कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है इसमें और कौन सी वार्निंग है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को भी समझ में आता होगा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।